वेलकम बैक, दिस इज मीरब जीशान एंड यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स राउंडअप। ये दिन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है और बीसीबी का गुस्सा भी। तो अब देखना ये है कि आगे ये डिसीजन जो लिया गया बीसीबी की जानिब से वो कहाँ तक जाता है। मेरे साथ मौजूद है हमाद, गजाल, इमरान मानी। आप लोगों ने देखे कैसे मैंने सर्दी को रिलेट किया बीसीबी के गुस्से के साथ। दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ गुड होस्ट। तो इमरान साहब आपसे शुरू करते हैं। आज आप मतलब बड़ी थकावट में आए हैं हमारे पास, लेकिन इमरान साहब ये सुबह से खबरें चल रही हैं कि मतलब आईसीसी ने साफ साफ इनकार कर दिया है। बीसीबी के अंदर विद इन द बोर्ड भी बहुत सारे उनके मसाइल चल रहे हैं, प्लस बीपीएल के मैच से भी उन्होंने बाइकआउट कर दिया। बहुत बड़ा एक तरह से एक्शन लिया गया प्लेयर्स की तरफ से। मतलब मानने में नहीं आता कि अपने ही बोर्ड के अगेंस्ट जाके या किसी बोर्ड मेंबर के अगेंस्ट जाके आप लोग स्टैंड लेते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बूस्ट करते हैं। तो मतलब ये जितने भी मामला हो रहे हैं इनका क्रक्स क्या निकलता है? क्या वाकई में मैचेस इंडिया में ही होंगे, शिफ्ट नहीं होंगे? देखिए, अभी तो आज की अगर हम सूरत हाल देखें, जो वर्ल्ड कप वाला मामला है वो तो एक तरफ रह गया। आज तो ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड विद इन मतलब उसमें जो कुछ हुआ है, सारी सूरत हाल सुबह से जो हम लोग देख रहे हैं कि पहले उनका जो प्लेयर्स की तरफ से एक अल्टीमेटम दिया गया, जो उनके फाइनेंस कमेटी के जो हेड है उनको कि वो रिजाइन दें, फौरी तौर पर रिजाइन दें, अदरवाइज वे बॉयकॉट कर देंगे। और देन उन्होंने बॉयकॉट किया और आज जो 2 मैच थे दोनों मैचेस नहीं हुए बांग्लादेश लीग के। फिर उसमें जो बोर्ड की तरफ से एक्शन लिया गया प्रेसिडेंट और उनको नजमुल हसन को जो है वो कर दिया गया, फारिग कर दिया गया उनके ओहदे से। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की है, देखा जाए सबसे पहले तो कि एक जाहिर सी बात है जो उनके बयान में कही भी गई है बात कि प्लेयर्स की जो रिस्पेक्ट है या जो प्लेयर्स की एक साख है या जो प्लेयर का एक क्या कहना चाहिए कि उनकी जो एक इज्जत व वकार है वो सबसे पहले है। क्योंकि देखें, जो बोर्ड्स होते हैं, जो भी स्पोर्ट्स बॉडीज होती है, ठीक है उनकी रेट अपनी जगह होती है या उनका निज़ाम अपनी जगह होता है, लेकिन बोर्ड हम हमेशा ये बात करते हैं, पाकिस्तान की भी जब बात होती है कि बोर्ड क्रिकेटर्स से होता है, क्रिकेटर्स बोर्ड से नहीं होते, ठीक है ना। तो उन्होंने एक एग्जांपल दी है। जहां तक वर्ल्ड कप वाला मामला है, वर्ल्ड कप का अब ये आज के दिन तक के लिए तो ये चीजें शेडो में चली गई हैं सारी। वो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अपने ही मसाइल शुरू हो गए, बट अभी उस पे उनका अभी भी वही स्टैंड है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो पहले था कि वो उन्होंने कैटेगोरिकली वो कह चुके हैं कि हम भारत में जाकर नहीं खेलेंगे। फिर उनकी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। अभी इस बारे में ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता हतमी तौर पे कि क्या होगा आगे, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश का स्टैंड वही है जो पहले दिन से उन्होंने स्टैंड लिया है। और फिर उनकी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। पहले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तक बात थी, अब उनकी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। और यहाँ ये चीज़ है कि अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है और आखिर तक अगर वो उस पर स्टैंड करते हैं तो आप उनको मजबूर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। हमाद, प्लेयर्स के इस एक्शन के बारे में क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से बिल्कुल सही था, क्योंकि जो नजमुल इस्लाम ने जो बयान दिए थे दोनों, वो मेरा नहीं ख्याल कोई इतने ज़्यादा अच्छे बयान थे प्लेयर्स के लिए। कि आप ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस नहीं होगी तो आप उनके रिफ़ंड मांगे उनसे, तो इस तरह की नहीं करने चाहिए, ख़ास तौर पर जब एक इतना बड़ा इवेंट करीब हो। तो मेरे ख्याल से एक सबसे अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि यूनिटी थी। चले अगर बाहर ही हैं वो सारे, फिर भी यूनिटी थी और उन्होंने एक स्टैंड लिया, जो कि अच्छी चीज़ है। मैं तो प्लेयर जो एसोसिएशन है उसके हक में हूँ, पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स होते हैं जिनको इस तरह के मसाइल का सामना रहता है जब वो लीग्स खेलनी हो, एनओसी के। हमने भी देखा है, हमारे पास भी काफ़ी सारी मिसालें मौजूद हैं कि जब कोई किसी को पावर मिलती है यहाँ पे तो वो फिर अपनी मर्जी से प्लेयर्स को वैसे ही हैंडल करते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है और ये बड़ा क्लियर स्टांस प्लेयर्स ने दिखाया मेरे ख्याल से। और बीसीबी का एक प्रॉम्प्ट एक्शन इसलिए भी है क्योंकि ऑलरेडी वो कैटर करना चाह रहे हैं, जो इंडिया में वर्ल्ड कप का सारा उनका मसला बना हुआ है कि वो खेलेंगे वहाँ पे नहीं खेलेंगे, तो इसलिए भी उन्होंने ये वाला जल्दी रिजॉल्व किया और रिमूव करके, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन था। राइट। गजाल, हम लोग दोपहर में काफ़ी इस पे बात कर चुके हैं वैसे तो, लेकिन ये है कि अभी तक स्टिल आप देखें तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी देर तक ये स्टैंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा कि मैचेस बायकॉट हो जाएंगे। ऑल्दो सुबह तक तो ये कह ले कि उनकी जितनी भी उनका एग्रेशन था वो हमने देखा, बट विद द एंड ऑफ द डे वही उनकी टेक रही, उन्होंने उसमें कोई तब्दीली नहीं लेकर आए हैं। तो क्या लग रहा है कि ये एग्रेशन कहाँ तक जाएगा? अभी लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक ये है कि गवर्निंग बॉडी जो है ना बीसीबी की और बीपीएल की, उन्होंने बीपीएल को इनडेफिनेटली जरा पोस्टपोन कर दिया हुआ, सस्पेंड कर दिया हुआ। तो अब जैसे कि पहले हमें पता है कि उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया था, कहा था यू हैव 48 आवर्स टू रिस्पॉन्ड, जस्टिफाई योर एक्शंस, योर वर्ड्स।
उस पे जिस तरह का फिर उन्होंने स्ट्राइक की प्लेयर्स ने, ऑल क्रिकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बांग्लादेश, उन्होंने कहा कि हम सारा प्रोटेस्ट करेंगे। बीपीएल का मैच नहीं खेला, मैच रेफरी और अंपायर्स दोनों फील्ड पे थे, ना बसेज आई थी, ना कोई प्लेयर आया, ना कैप्टन आया, क्योंकि सारे के सारे होटल में ही थे। उसके बाद जी दोपहर को एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिधर प्रेसिडेंट ने अपनी पावर्स यूज करते हुए नजमुल हसन को फायर कर दिया जी। नजमुल इस्लाम, नजमुल इस्लाम उनको फायर कर दिया। और उसके बाद भी उनको प्लेयर्स का जो गुस्सा था वो ठंडा नहीं हुआ, शाम वाला मैच भी नहीं खेला गया, जबकि वो लेटर आफ्टरनून उनको फायर कर दिया गया था। अब इसलिए फिर गवर्निंग बॉडी ने थोड़ा इसको इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया कि वो क्रिकेटर्स के साथ बैठेंगे, ये क्रिकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हेड्स होंगे उनके साथ बैठेंगे और कोई दरमियान का रास्ता निकाला जाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली जो मैंने सुबह भी बात की थी कि जब आपको पता है कि आपका एक एक्सटर्नल इतना बड़ा इशू चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तब आप इंटरनली इस तरह से रिफ्ट जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। यू नीड टू शो योर यूनिटी टू एवरीबडी। जब आपका आउटर फ्रंट पे इतना बड़ा डिप्लोमेटिक इशू चल रहा है, आपके अंदर ही वो सारे मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे इस तरह की बातें करना कि आप ओवरपेड अंडर परफॉर्मर्स हो, आप इतनी दफा तो आपने परफॉर्मेंस नहीं दी, आपसे हमने कहा कि आप हमें पैसे वापस करो, आपको हम करोड़ों देते हैं और ये आप लोग हमें कोई परफॉर्मेंस नहीं देते हो। दैट इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। और फिर कैप्टन को इंडियन एजेंट कह देना और इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना जो कि हम यहाँ पे बैठ के कर भी नहीं सकते, दैट इज वेरी 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 डिसरिस्पेक्टफुल। तो इट वाज अ गुड मूव और अभी देखते हैं कि कब तक चलता है। कल तो मोस्ट प्रोबेबली मैच भी नहीं होगा बीपीएल का। अब पता ये वेट करते हैं कि क्या करती हैं इन दोनों की बातें। बिल्कुल ऐसे ही है, जो सूरत हाल जा रही है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि बीपीएल अच्छी खासी इफेक्ट हो रही है। लेकिन ये है कि अगर हम मानी साहब, अगर मैं आपसे इसके ऊपर बात करूं मज़ीद थोड़ी सी कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस और ये सब चीज़ें हाईलाइट की हैं बांग्लादेश बोर्ड ने, बट मतलब कितनी खूबसूरत बात है कि पाकिस्तान में हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को सपोर्ट करने के लिए हमारे चेयरमैन साहब ने तो उन्हें यहाँ तक कह दिया था कि अगर आपको कोई नुकसान भी होता है तो मैं वो पूरा करने के लिए तैयार हूँ, आप लोग परफॉर्म करें। और उसके बावजूद अगर परफॉर्मेंस नहीं आती है तो कोई सख्त अल्फाज नहीं बोले गए हैं। ऑल्दो सर्जरी के मामला वो चीज़ें ज़रूर कही गई थी, मगर उसमें भी डिसरिस्पेक्ट किसी को नहीं किया गया था। तो अभी करंट अगर स्क्वाड की बात की जाए, आगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ को रिलेट किया जाए इसके साथ, तो परफॉर्मेंसेस को देखते हुए आपको लग रहा है स्क्वाड जस्टिफाइड है ऑस्ट्रेलिया के लिए और यही आगे वर्ल्ड कप में एक दो तब्दीलियों के बाद बेहतरीन रहेगा? देखिए, एक तो पहले मैं ये बात करूँ, आपने कहा ना कि मौजूदा चेयरमैन की हद तक तो ये बात ठीक है कि ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं हाँ, लेकिन इससे पहले की मिसालें आपके सामने हैं कि आप टीवी शो में बैठकर जो है आप नंबर्स लीक, वो उसकी चैट लीक करते हैं और आप वहां पर बैठकर कहते हैं कि आपके खिलाफ एक्शन होगा और व्हाटएवर, जो बहुत सारी बातें और हम बारहा इनको रिपीट कर चुके हैं। ठीक है ना, उससे पहले जाए तो फिर बातें बहुत दूर तक पहुंच जाती है। मैं समझ गई हूं आपका पॉइंट। तो जहां तक बात कर रही है कि आप अभी जब हम इसकी बात कर रहे हैं स्क्वाड की, अभी तक तो देखें स्क्वाड में कोई बहुत बड़े चेंजेस नजर नहीं आ रहे, लेकिन फिर वही सवाल है कि बहुत सारी चीजें अभी तक आप ऐसा लग रहा है कि आप लॉक नहीं कर पा रहे। जिस तरह विकेट कीपर की एक बहस चल रही है, तो वो अभी तक आपके सामने एक इशू है कि जिसको आपने सॉल्व करना है, बल्कि बहुत पहले आपको सॉल्व कर लेना चाहिए था। अच्छा, कतई कलामी की माजरत चाहते एक बात ऐड करूंगी आपकी डिस्कशन में। राशिद लतीफ साहब ने सपोर्ट किया है ख्वाजा नाफे को। राशिद लतीफ साहब का अपना एक ठीक है, राशिद लतीफ साहब की बड़ी रिस्पेक्ट है और बहुत एक एक्सपीरियंस है, वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स और वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट भी। मतलब उनके जो तबसरे और तरजीह होते हैं बड़े मतलब बड़े डेप्थ होती है उनके अंदर और बहुत रिसर्च बेस्ड होते हैं उनका, इसमें कोई लेकिन यहाँ थोड़ी सी एक चीज ये है कि इन माय ओपिनियन कि मतलब नाफे को एकदम से आपको एक इतने बड़े उस पे स्टेज पर ले जाना कि एक मतलब इंतहाई महदूद एक्सपीरियंस के साथ, तो एक थोड़ा रिस्की चीज है। और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आप माजी में भी करते रहे जो आपने आपके लिए फायदेमंद नहीं हुए। यूएसए में उस्मान खान को लाकर भी किए थे, उस्मान खान को भी लाया आपने, हारिस को भी बड़ा अरसा फिर आपने किया, तो यहाँ आजम खान के साथ बहुत सारी मिसालें हैं आप मतलब। और तकरीबन हर मेगा इवेंट की जब हम बात करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा घपल्ला होता है आपके साथ कि या तो आप कोई नया कोई ऐसा चेहरा लेके जाते हैं कि जो पहले आपने आजमाया नहीं होता है, उसको ज्यादा मौका नहीं दिया होता है, या फिर जो है आप कोई इस तरह के मतलब होता है। तो बेहतर है कि एक्सपीरियंस जो होता है वो एक्सपीरियंस ही होता है, आप एक्सपीरियंस का कोई जो है तोड़ नहीं होता, ठीक है ना। और दूसरी बात, हम जिन प्लेयर्स की बात कर रहे थे, विकेट कीपर बैटर की या ओपनर्स की, आपने चेंज करने की, आप बहुत अरसे से हम बातें सुन रहे हैं, चले उनसे उस बहस से निकलते हैं, ठीक है ना। मैं सीधी बात करूं स्ट्रेट फॉरवर्ड, रिजवान की बाबर की, उस बहस को एक तरफ कर दिया आपने, निकाल दिया, परे कर दिया, ठीक है ना। ओपनिंग भी तोड़ दी आपने, टीम से भी
अच्छा उसके बाद जितने सारे आपने लाए, क्या आपने क्या खट लिया उससे? नहीं लेकिन मतलब उससे आपने क्या निकाल लिया, मुझे ये बताएं। आपने इतने सारे आपने नहीं, रिजवान बाबर मैंने कहा ना परे कर दिया, आप फिर बिल्कुल परे कर दें, लेकिन उसकी जगह जो कुछ लाए आपने, जो कुछ आपने यहाँ पे मार्केट में फेंका लाके, उससे क्या निकाल लिया? बात तो ये है, बात फिर ये भी हमारी कमजोरी है ना कि हम उसको प्लेयर्स तो हम अपनी कमजोरियां ही तो हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए हाँ। जब तारीफ होती है तो हम तारीफ भी करते हैं, ठीक है ना, जब अच्छा खेलते हैं तो हम ही बेजा भी करते हैं उनकी, लेकिन जब वो नहीं है तो फिर हम उस पर उंगली उठाना भी फिर हमारा राइट है। जी हमारे साहब, जिस तरह इन्होंने बात की बाबर या रिजवान, अगर आप उनको बिल्कुल पीछे कर देते हैं, आप नए फेसेस ले आते हैं। हमने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में देखा था कि कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो बिल्कुल नए आए थे, तो उनके बारे में भी लग रहा था कि पता नहीं, ये तो ना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ा शानदार परफॉर्म किया। इवन अगर आप इमर्जिंग एशिया कप देखते हैं, उसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। डू यू रियली थिंक कि एक्सपीरियंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन लेटिंग समवन इन जो कि टैलेंटेड ज़्यादा लग रहा है बट वो इनएक्सपीरियंस था? देखिए सबसे पहले तो 2017 की आपने जो बात की ना, उसमें कॉम्बिनेशन था सीनियर और जूनियर का, बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था, और उसके बाद वही प्लेयर्स आगे जाके बाबर आजम, शादाब खान, फ़खर जमान बने। तो इसलिए ये चीज़ अगर अभी भी आप करते हैं ना, 1 या 2 आप नए चेहरे अफोर्ड कर सकते हैं इस वर्ल्ड कप में भी। और ख्वाजा नाफे की इंक्लूजन मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। अच्छा। उस्मान खान से तो बहुत बेहतर है वो, और कीपर भी उनसे बेहतर है। अगर आप विकेट कीपिंग की बात करें तो एथलीट ज़्यादा बेहतरीन, वो एजिलिटी उनमें ज़्यादा है, मूवमेंट उनकी अच्छी है, और हार्ड हिटर हैं, बड़े अच्छा खेलते हैं। जिस पोजीशन पे उस्मान खान को यूज़ करना है उसी पे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर वो जाएं तो मेरे ख्याल से बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस्मान खान ही होंगे स्क्वाड में। हाँ, अलॉन्ग विद उस्मान खान हो सकता है कि रिजर्व में ख्वाजा नाफे हो, लेकिन अगर ये इंक्लूजन होती है तो बड़ी ज़बरदस्त है। दूसरी बात, एक्सपीरियंस का ऑब्वियसली कोई नेमुल बदल है नहीं, लेकिन स्टिल आपने देखना है कि आपके पास पिछले 6-8 महीने में या 1 साल में आपने किन प्लेयर्स को खिलाया ज़्यादा। वर्ल्ड कप के करीब आगे तो आप चेंज नहीं कर सकते सारा कुछ, तो आप उन्हीं को ज़्यादा चांस देंगे। यस, जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं जितने भी, बाबर हैं, आगा सलमान हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, शादाब खान हैं, ये ऑब्वियसली यंगस्टर के साथ होंगे, और ऐसा ही सारी दुनिया ऐसे ही खेलती है। आप जूनियर सीनियर का इम्तजाज लेके ही इतने बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं या कोई भी टीम बनाते हैं, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है अगर आप 1 या 2 नए चेहरों को ऐड करते हैं। गजाल, आपकी तरफ बॉल थ्रो करती हूँ। ख्वाजा नाफे, हम तो पहले भी बात कर रहे थे कि ख्वाजा नाफे जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। उस्मान खान का आपने दोपहर में जिक्र किया था कि उससे तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगेन अगर एक्सपीरियंस मेयार है कि आपको टीम के अंदर जाना चाहिए एक्सपीरियंस के साथ, तो फिर रिजवान थोड़ा सा काम करे इन दिनों में, अपनी बैटिंग के ऊपर थोड़ा सा देख ले वो कहाँ पे लैग कर रहा है, वो समझ सकता है, जान सकता है, फिर रिजवान के साथ ही जाना चाहिए। फिर क्या ज़रूरत है किसी को भी ऐड करने की? रिजवान के साथ जाना चाहिए। रिजवान के साथ आप जाते हैं, पहले तो उनके थोड़े से इंटरनल मसाइल चल रहे हैं, फिर दूसरी बात ये कि अगर आप रिजवान के साथ जाते हैं तो फिर आपके बाबर आजम, सलमान अली आगा, रिजू भाई, 3 समवट सिमिलर प्ले स्टाइल वाले लोग हो गए, तीनों ही आपके एंकर रोल वाले हो गए। और उसके बाद तो ये वाली उस लिहाज से आई डू नॉट रियली लाइक रिजवान, लेकिन फिर वही वाली जो बात पहले भी की थी, रिजवान इज माइल्स बेटर देन, क्या कहते हैं, मोहम्मद हारिस, ही इज मच बेटर देन उस्मान खान। उस्मान खान की जो मैं बार बार बात करता हूँ, उस्मान खान रियली गिव्स मी द इक व्हेन आई सी हिम बैटिंग, क्योंकि वो जितने खूबसूरत अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं ना, क्या उनकी टेक्निक है, क्या पोजीशन, हेड बैलेंस जो है ना, मानी साहब उनका कभी आप बैटिंग करते हुए देखें ना, इवन उनको शैडो प्रैक्टिस करते हुए देखें, वो जो ऐसे लगे होते हैं ना, बॉल करा नहीं रहा होता नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे, तो उसमें जो हेड उनका बैलेंस है, जो उनकी टांगे हैं, प्लेसमेंट है, उनकी जो टेक्निक है, सीधे बल्ले से खेलते हैं, कभी आपको ऐसे नहीं नजर आएगा कि वो पुल मारेंगे और बॉल जाएगी कवर्स की तरफ। कभी देखा आपने ऐसे? आपने लेवल 2 कहाँ से किया? हाँ, लेवल 2 आपने कहाँ से किया? मैं अभी आपको बताता हूँ बाद में, वो वहीं से जहाँ से उन्होंने पुल शॉट किया। डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, रिजवान की बात हो रही है? नहीं, उस्मान नहीं, ये सार्कास्टिकली बात हो रही है। उस्मान की अगर आपको उस्मान की तारीफें कर रहे हैं नहीं ना पता चला तो मैं फिर से कहता हूँ, सार्कास्टिकली बात हो रही है। नहीं पता चल गया सबको। उस्मान साहब जब खेलते हैं, अभी ये आखिरी मैच की आप उठा के देख लें, वो जो हसरंगा की बॉल पे आउट हुए हैं, उस शॉट को मैं क्या नाम दूं, उसको क्या पोचा शॉट कहूं मैं उसको मैं क्या कहूं, मैं गिर रहा हूँ, अच्छी कोशिश थी,
that's you being very generous and kind, very magnanimous soul you are. नहीं, आई एम नॉट मैग्नानिमस। मैं जस्ट ये कहना चाहती हूँ कि उस्मान खान को यूएई में लेके जाना था, जहाँ पे आप हारिस को ले गए थे। आपने पूरा टूर्नामेंट हारिस से करवाया, मोहम्मद हारिस से, ठीक है, और आपने जाया करवाया। ये सेम मेरिट पे आए हैं, मोहम्मद हारिस वाले मेरिट पे आए हैं। अब वही है कि उस्मान खान वहां पे होता, शायद वहां परफॉर्म कर लेता। अब यहाँ पे उस्मान खान का अगेन आप उसको उस जगह पे लेके जा रहे हैं कि जहाँ पे शायद वो उतना अच्छा ना हो जितना अच्छा वो यूएई की कंडीशन में होता। सारी जिंदगी वहां पे वो खेला है। तो अब यहाँ पर अगर आप सोचें कि आपको किसके साथ जाना चाहिए, तो फिर अगेन फिर ख्वाजा नाफे आपके पास ऑप्शन बचती है। तो अगर शायद पे जाना, तो शायद अगर मैं अमेरिका होता तो क्या बात है, शायद अगर मैं एंटरप्रेन्योर होता, मेटा का मैं सीएफओ सीईओ होता। खैर सीएफओ नहीं हो, सीएफओ भी हटा दिया बीसीबी ने। हाँ। मेटा का सीएफओ पे मेटा की बात कर रहा हूँ। खैर चल रही है बात। एनीवे, अब बात रही उस्मान खान को अगर हम कंपेयर करें ख्वाजा नाफे से, ऑब्वियसली ख्वाजा नाफे का उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर राशिद लतीफ साहब कह रहे हैं कि ही इज अ वेरी गुड विकेट कीपर एंड आई डू लाइक हिम एज अ मेन विकेट कीपर बैट्समैन फॉर द वर्ल्ड कप, किसी वजह से ही कह रहे होंगे। लेकिन हमने उस दिन जो अभी तक उनका डेब्यू ही था ना, उस मैच में जो उनकी विकेट कीपिंग देखी है, 2-3 बार उनसे बॉल मिस भी, मे बी इट वाज द नर्व्स। पहली गेम थी, शायद प्रेशर में थे, नर्वस थे, इसलिए हो सकता है कि वो बहुत इजी मिसेस थी, इस पे कमेंटेटर्स ने भी कहा था ओह दैट इज क्वेश्चनेबल। मे बी इट वाज नर्व्स। फिर अगर राशिद लतीफ साहब कह रहे हैं तो फिर शायद हम कह सकते हैं कि लड़का नर्वस था, प्रेशर था, पहली गेम भी है कि वो भी लीग्स खेले अराउंड द वर्ल्ड, वो एज अ विकेट कीपर नहीं खेल रहे, वो पार्ट टाइमर ही है ना। तो वो नहीं करते, वो फुल टाइम ही डोमेस्टिक में करते हैं, कीपिंग करते हैं अपने क्लब की तरफ से भी फुल टाइम ही, लेकिन स्टिल वो ऐसा होता है कि बड़ी स्टेज एक्सपीरियंस नहीं है ना। यस, बड़ी स्टेज पे आपको ये प्रेशर हैंडल इस करना लिहाज से मैं ये कर लूंगा कि अगर आप एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं होता। अब वो अगर वो पहले मैच में इस तरह से नर्व्स पे काबू नहीं रख पा रहे, वर्ल्ड कप का प्रेशर इससे बहुत अलग होगा। पहले मैच में नहीं रख पाएंगे, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन वर्ल्ड कप का बायलैटरल सीरीज से ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, उसमें आपको हर एक मिली सेकंड का फर्क पड़ जाता है। इमरान साहब पे छोड़ते हैं ये बात। इमरान साहब आपने शुरू की है बहस एक्सपीरियंस वाली, अब इसको कंक्लूड करें। सिर्फ एक्सपीरियंस भी है, और आपके पास जिस एक्सपीरियंस की हम बात करें, या तो वो आपने आजमाया ना हो। एक होता है ना एक्सपीरियंस, होता है सिर्फ नंबर ऑफ मैचेस होते हैं आपके पास ना, नंबर ऑफ मैचेस नहीं है उसका पूरा। हम सीधी खुल के बात करें ना, रिजवान की अगर बात करते हैं, अब तो खैर अब तो आपने, मैंने कहा ना, सारी चीजें आप यूं कर चुके हैं, मिक्सअप कर चुके हैं, बहुत गड़बड़ घोटाला हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आप रिजवान की बात करते हैं, जब आपने चीजें चेंज करनी शुरू की थी, फिर बार बार बात वहीं चली जाती है कि उस वक्त मतलब ऐसा क्या मसाइल थे आपके साथ। आप स्ट्राइक रेट की बहस करते थे ना, या इंटेंट की बात करते थे, आज भी आप वही सारी चीजें देख रहे हैं। लेकिन आज आपके पास जस्टिफाई करने के लिए क्या है, यार कंडीशन ऐसी है, कंडीशन जो है ये स्पेन को सपोर्ट कर रही है, या न्यू टीम है, या नई टीम है, हाँ। या ये सारी चीजें आज भी तो कह रहे हैं। उस वक्त आपके पास ये जस्टिफिकेशन, मैं जो हमेशा एक बात कहता हूँ ना कि एनक एक ही रखें। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मसला है कि सर्टेन पीपल्स के लिए एनक डिफरेंट हो जाती हैं। माजी में वही बात फिर मैं कहूंगा कि CBD टीम का तब वो फलसफा नहीं था। जब बाबर और रिजवान का टाइम था तो हमने जीत को BCD कह दिया था। जब ICC अवार्ड्स को भी हम कहते थे कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, राइट। फिर उसी तरह जैसे ही वो टाइम खत्म हुआ, अब हम जो है, एक प्लेयर आता है, वो 20 गेंदों पे 40 रन बनाता है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी एफर्ट है, हम क्लैप कर रहे होते हैं उसके लिए, यार इंटेंट शो किया, टीम हार गई है। पहले क्या होता था, टीम जीत भी जाती थी तो हम उसमें 10 तरह की मीन मेख निकालते थे, बात ये है, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस, फिर मैं वही कहूंगा, मेरा तो पहले दिन से स्टांस है। ये हमारे साहब आज भी मीन मेक निकाली जाती है, जीत में से भी, अच्छे मैचेस में से भी। और उस तरह नहीं है, अब उस तरह नहीं है, उस तरह से वाकई नहीं होगा, उस तरह नहीं है। पहले जिस तरह से हम लोगों ने चीजों को किया, कि आप ये देखें ना यार, पाकिस्तान टीम वनडे में पाकिस्तान ने एक टाइम पे नंबर 1 रैंकिंग अचीव की, टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही थी। वो रिजवान की कैप्टनसी में भी की है चैंपियंस ट्रॉफी। आपने परफॉर्मेंसेस दे रहे थे ना, हाँ। बाबर के टाइम पे भी, उसके बाद भी। लेकिन फिर वही मैं कहूंगा कि बाबर का एक ही कसूर था, बस वो बार बार कहना अच्छा नहीं लगता कि किस वजह, बस एक ही वजह थी और वही चीज उसके आगे। देखें ऐसा नहीं था, बाबर की जितनी ज्यादा फैन फॉलोइंग पूरे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है। आपको याद होगा कि जब ये चैंपियंस ट्रॉफी की हमारी ओपनिंग सेरेमनी थी स्टेडियम की, 2 सेरेमनी थी, एक लाहौर में हुई, कराची में हुई। लाहौर में भी इसको क्राउड ने बड़ी मोहब्बत दी, कराची में उससे भी ज्यादा मोहब्बत दी। मतलब दुनिया के हर कोने में बाबर को प्यार तब भी मिलता रहा जब वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था। और जब ये ओपनिंग सेरेमनी हुई है, उस टाइम तो बाबर की परफॉर्मेंस आए हुए कितना अरसा हो गया था।
अब तो फिर उसने कुछ परफॉर्मेंसेस दी हैं तो वो BBL में गया। ये बात तो हमें क्लियर करने की भी ज़रूरत नहीं है कि उसकी फ़ैन बेस कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो तो ऑस्ट्रेलिया तक भी है। लेकिन बात ये है कि जब आप रैंकिंग की जिस तरह बात करें या टीम की बात करें, अब देखें अब रोहित शर्मा एक रैंकिंग के नंबर 1 पर है, तो रोहित शर्मा पर भी बात हो रही थी कि कौन सी रैंकिंग है, वो तो खेल भी नहीं रहा, क्यों नहीं ऊपर आ रहा। लेकिन अब सडनली जब आप बाबर आजम को देखते थे तो उस टाइम पर रैंकिंग पे इसलिए बात होती थी कि बाबर आजम का नाम नीचे जा ही नहीं रहा। परफॉर्मेंस शुभमन गिल की भी आ रही है, इधर उधर से भी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, लेकिन बाबर स्टिल नंबर 1 है। तो ये कंट्रोवर्शियल बातें होती थी क्योंकि बाबर की हाइप इतनी ज्यादा थी कि कोई और प्लेयर अगर परफॉर्म कर भी रहा है तो वो उसी शेडो में आ जाता था कि नहीं भाई बाबर बाबर है। देखें, जहां तक आपने बात की ना कि कराची की या लाहौर की आपने मिसाल दी कि लोग चीयर करते थे या लोग जो भी मतलब उसके लिए बहुत एक फैन फॉलोइंग जरूर थी, लेकिन जो फैंस थे ना वो ना तो डिसीजन मेकर्स थे ना इन्फ्लुएंशियल थे, ठीक है ना। इन्फ्लुएंस करने वाले कौन लोग थे? या तो बोर्ड के अंदर बैठे हुए थे या आपके पास कीबोर्ड वॉरियर्स थे या आपके एनालिस्ट थे, और एनालिस्ट का भी एक स्पेसिफिक तबका था, ठीक है ना। मेरी बात शायद आप समझ रही हैं कि मखसूस एक हमारे कुछ दोस्त थे, हमारे साथ के ही लोग थे, हमारे पेटी भाई थे, तो वो मतलब उन्होंने जो एक ये तबाही मचाई हुई थी, जिसको एक आत्म मचाई हुई थी कि यार बस किसी तरह मैं कह रहा हूँ ना कि यार ये भी मुझे याद है कि एक मैच में बाबर ने परफॉर्म किया, आई थिंक कि बाबर ने 100 के अराउंड स्कोर किया था। अच्छा, उसमें ये बात हो रही थी यार छक्के कितने मारे, टीम भी जीती थी, छक्का नहीं मारा, ठीक है। तो और जब वो या टीम जीत भी जाती थी, सारी चीजें होती थी, यार पावर प्ले में कितना स्कोर किया, यार पावर प्ले में मैं कहता हूँ 20 रन किए, टीम जीत गई ना। आपने जितने सक्सेसफुल चेज उस टाइम पे किए आपने नहीं किए उसके बाद, ट्रू, सही है ना। जितने सक्सेसफुल चेज आपने उस वक्त किए, आप इंटेंट यार एंड ऑफ द डे आप टीम जीत कर निकलती थी मोस्टली। ये तो फिर आप कहोगे कि नहीं यार इतने मैचेस में उसने परफॉर्म नहीं किया, इतने मैचेस आप फलां सीरीज हार गए, वो तो जब सारी चीजें तितर बितर कर दी या हो गई या जो कुछ हुआ उसके बाद तो फिर जो कुछ मिला ये भी गनीमत है। जिस तरीके से हम लोगों ने चीजों को उठाया। देखिए, मैंने तो खैर यही सुना है कि जहाँ पर अगर एक तरफ बाबर के अगेंस्ट बात होती थी, दूसरी तरफ बाबर को सपोर्ट करने वाले भी मौजूद होते थे, तो ये हमेशा से एक डिबेटेबल रही है ये बात। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा रूम बाबर के अगेंस्ट बात कर रहा हो। उसमें अगर 10 लोग बाबर के अगेंस्ट 10 लोग मौजूद है ना, 9 लोग खिलाफ बात कर रहे हैं, तो वो एक इतना स्ट्रांग होता है कि वो कवर कर लेता है सारी बातों को। तो ऑनेस्टली आपको नहीं और मतलब समटाइम रियली मतलब हालांकि बीइंग जर्नलिस्ट मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन ज़ाहिर जर्नलिस्ट आपके भी इमोशंस भी होते हैं, आपके भी एक फीलिंग्स होती हैं। बीइंग पाकिस्तानी, खुदा की कसम समटाइम मैं देखकर जिस तरह की ट्रोलिंग होती है ना, इमोशनल हो जाता हूँ, या मैं मतलब बड़ा मेरे दिल से दुख हो रहा होता है कि जिस तरह के, वरना कल क्या होता था, कल तक ये था बाबर के अगेंस्ट अगर आप एक कमेंट करते थे ना, सैकड़ों कमेंट्स उसकी फेवर में आ जाते थे। आज उलट है, आज आप ऐसा नैरेटिव बिल्डिंग हुई है, इस तरह से नैरेटिव चेंज हुआ है कि आप एक कमेंट उसकी फेवर में करते ना तो आपको उन अलकाबात से नवाजा जाता है कि जो आप मतलब आप लेकिन मानी साहब आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं, हमारा साहब आप भी इसमें टेक प्लीज दीजिएगा, कि बाबर आजम की नाकिदीन एक तरफ है, ठीक है, वो तो जस्ट बात कर रहे हैं, उनको बात करने का मौका किस बेस पर मिल रहा है? बाबर की विन पर बात नहीं कर रहे हैं, वो बाबर की उन परफॉर्मेंसेस पर बात कर रहे हैं कि जो नहीं आई हैं, जो जब विराट कोहली की नहीं आ रही थी उस पर भी तनकीद हो रही थी, जब रोहित शर्मा 24 की वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के बाद परफॉर्म नहीं कर रहा था तब भी हो रही थी। सारी दुनिया बातें करती है, हमारे एशिया का ये कल्चर है, लेकिन बाबर को परफॉर्मेंस देने से किसने मना किया हुआ था 2-3 साल? अभी इमरान भाई ने एक बात कही है ना कि जब वो परफॉर्मेंस दे भी रहे थे या पाकिस्तान जीत भी रहा था तो कोई ना कोई चीज निकाल के ले आते थे, जिसने तनकीद करनी है उसने करते रहना है। अभी ठीक है, अभी परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो ऑब्वियसली सच्चे हो गए वो सब। हाँ, तनकीद वाले ऑब्वियसली वो ज्यादा बढ़ चढ़ के आएंगे। हाँ। लेकिन जब वो परफॉर्मेंस दे भी रहे थे, जब उन्होंने इवन वर्स्ट टाइम में बाबर आजम ने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ये भी पिछली सीरीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, दुनिया टेक ओवर किया उसने रोहित शर्मा को, तो अभी वर्स्ट पीरियड चल रहा है बाबर आजम का, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम एक और कर दिया कि पाकिस्तान से एक प्लेयर ने दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाए हुए T20 इंटरनेशनल्स में। लेकिन स्टिल क्योंकि हमने एक नैरेटिव बिल्ड कर लिया है, हमने अपना शेवा बना लिया है कि हमने करना ही करना है, तनकीद करनी है, रिगार्डलेस बाबर आजम ने पास्ट में क्या किया हुआ है, रिगार्डलेस वो भी कोशिश कर रहा है, या ठीक है रन्स हो रहे हैं लेकिन उस तरह से कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं आ रही बाबर आजम की, जो कि किसी से भी नहीं आ रही। पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम में आप उठा के देख लें, कोई भी एक प्लेयर ऐसा नहीं है जो
पहले एक मैच में रन किए, अगले में फिर किए, या पूरी सीरीज में किए, इवन बॉलिंग में भी। तो फिर एक प्लेयर पे हम तनकीद क्यों करते रहते हैं? या तो फिर हम सब पे तनकीद करें, हम वो जो इन्होंने बात की है ना, एक ही ऐनक से देखें सबको, तो फिर सब प्लेयर्स को उसी ऐनक से देखें। इवन आप मेरे से इस बात पे एग्री करेंगी, बाबर आजम नहीं भी किसी सीरीज में खेल रहे थे ना, जैसे भी ड्रॉप हुए थे एशिया कप में, और उसके बाद भी टीम हार गई, पहली बात ये होती थी, देखा पावर प्ले में तो इतने रन हो गए ना, अगर बाबर आजम होता इतने रन नहीं होने थे। ये तो है, टीम हार गई, ये तो है। लेकिन तनकीद फिर बाबर आजम पे, वो घर बैठा हुआ है, तनकीद उसी पे हो रही है, ठीक है। और फिर आपने अपने डिफेंस में क्या बोलना है, अपना जो आपने बयानिया बचाना है, उसमें आपने क्या कहना है कि नई टीम है, अभी इनको टाइम दे दें थोड़ा सा, ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली आपको नजर आ गया कि नहीं होगा, तो आप वापस बाबर आजम को ले आए टीम में। देखिए, ये तो खैर बोर्ड की भी वीकनेस है कि वो अगर ओपिनियंस पर और लोगों की बातों के ऊपर उन्होंने अगर तब्दीलियां करनी थी, जो कि हुई है माजी में, जिस तरह से हवाला इमरान मानी साहब ने दिया कि हमारे चेयरमैन तक इस किस्म के आए कि बाबर की, अपने कप्तान की, बाबर हिमसेल्फ ने कप्तान की पर्सनल चैट्स लीक हो रही हैं टूर्नामेंट के दौरान, उनकी तनख्वाहों के मसाइल चल रहे हैं, मीनवाइल अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए वो वहां पे बैठे हैं, मुल्क से बाहर बैठे हैं। और किस मुल्क में बैठे हैं, मतलब उस मुल्क के साथ बैठे हैं जिसके साथ हमारी राइवलरी है, वहां पे जाके आप उनको एक निजी, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो दुनिया भर में देखा जाता है, आप वहां पे उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। अच्छा, एक कमेंट है गजाल मनजोत औलख, आपको पता है अक्सर हमें देखते रहते हैं, वो कह रहे हैं कि जी हीरो थोड़ा बाबर है, इज्जत करया करो, सारे बड़े मैच उन्हें जिताए ने थानू। तो स्पेशली मीरब जी, मैं इज्जत ही कर रही हूं, मैं उनकी क्या भाई? नहीं, हीरो तो हैं, ये तो हमने कभी मानने से इनकार नहीं किया कि बाबर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ दिस डेकेड। सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, ओवरऑल भी देखा जाए तो थोड़ा सा पैच बुरा चल रहा है उसमें तो खैर अब क्या कर सकते हैं हम, लेकिन उस वजह से, उस पैच की वजह से मैं कहता हूँ कि बाबर का ओवरऑल हम नहीं सारा डिनाई कर सकते, डिस्कार्ड कर सकते, लेकिन अभी के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नहीं करना चाहिए साथ। और जैसे कि ये सारी बात चल रही थी ना कि पहले मानी साहब ने भी जैसे कहा कि पहले एक टाइम था कि बाबर के खिलाफ एक कमेंट आता था तो 100 कमेंट्स उसको डिफेंड करने के लिए आ जाते थे। आपको तो खैर ज्यादा बारीकी से पता है किस तरह से बाबर के फैन बॉयज आ जाते थे ऐसे ही। और उसके बाद अब काफी ज्यादा ट्रोलर्स और हेटर्स तक तो क्रेज था, ट्रोलर्स और हेटर्स आ चुके हुए हैं। लेकिन जब आप इस तरह के पब्लिक फिगर होते हैं ना, तो आप पे बहुत ज्यादा टेंशन होती है, उसमें बड़े ज्यादा आपके सपोर्टर्स भी आएंगे, बड़े ज्यादा आपके हेटर्स भी आएंगे। वो टाइम ऐसा था 23 तक के, उस टाइम बाबर की बड़ी पीक परफॉर्मेंस आ रही थी, तो इसलिए तब उसके जो फैन बॉयज थे उनके पास बड़ा कुछ होता था बात करने को ना, और वो फैंस ज्यादा थे, हेटर्स उस टाइम कम थे, इवन तो थे, क्योंकि ही वाज, बल्कि ही स्टिल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेयर्स एवर, इसी वजह से बीबीएल में भी इतने महंगा गया है वो। तो अब लेकिन सीन ये कि अब क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो अब इसलिए जो हेटर्स हैं और जो ट्रोलर्स हैं वो ज्यादा हो चुके हैं, और आपको जो सपोर्टर्स हैं वो कम नजर आते हैं। अब जैसे ही वो वापस, विच आई रियली होप कि वापस फिर से बाबर की परफॉर्मेंस आना शुरू हो जाए, तो आप देखेंगे फिर से वो जो सारा कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो प्रॉपर वॉर जो है वो बैलेंस होने लग जाएगी। और ये ऐसे ही होता है, आप सिर्फ क्रिकेट के अलावा जिस मर्जी फील्ड के आप पब्लिक फिगर हो ना, तो इस तरह की अटेंशन तो आपको दोनों तरफ से ही आती है, और हेट ज्यादा मिलता है, स्पेशली इस रीजन में से। कहते हैं फेम का ताल्लुक जो है ना वो तारीफ से नहीं होता। और मेरे बारे में तो अगर कोई ये सोचता है ना कि मैं इंडिविजुअली किसी, मेरे आप लोग सारे शोज निकाल के देख लो भाई, मैं तो हर प्लेयर के ऊपर बात करती हूं। और मानी साहब, इसमें एक और फैक्टर कि आप ये देखिए कि विराट कोहली कितना बड़ा नाम है, अब कोई बंदा नहीं डिनाई कर सकता द अमाउंट ऑफ थिंग्स ही हैज डन फॉर क्रिकेट, ही हैज डन फॉर इंडिया, अनबिलीवेबल। आप यकीन माने कि जो उसकी इस किस्म की ट्रोलिंग भी देखी, मुझे याद है उनकी बेटी पैदा हुई थी, तो उस टाइम पर अनुष्का शर्मा ने ट्वीट किया था कि काइंडली जो भी आप लोगों के मसले मसाइल हैं, आप लोग हमारी फैमिली तक ना आए। नहीं, वो इस किस्म के उनको प्रेशर हैंडल करना पड़ा। जिस कदर यहाँ पर हुआ है ना, यहाँ पे देखें, वहां पे क्या एक बड़ा फर्क क्या है इंडिया में या इंडियन प्लेयर्स के हवाले से। उनके सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग, ठीक है, उनकी तादाद हो सकता है पाकिस्तानियों से ज्यादा हो जो सोशल मीडिया से वाबस्ता है, या जिनको सार्फिन कह लें या जिनको ट्रोलर्स कह लें या जो भी हम कि वो इस तरह करते होंगे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे नाम लीडर्स, मतलब जो हमारे मीडिया के बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं, वो मतलब समझ लें कि वो फैन और जो है वो बन गए थे, कभी किसी के फैन बन गए थे, या कभी वो किसी ये तो मानने में मतलब बहुत सारे लोग भी शुरू कर देते हैं कि मतलब सम टाइम मैंने ये भी देखा है कि आप एक प्लेयर की मोहब्बत में या बुग़्ज़ में फैक्ट्स को भी नजरअंदाज कर जाते हैं। हमारे बहुत सीनियर एक दोस्त हैं, काफी सीनियर हैं, तो एक मौके पे वो एक पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर थे, वो खेल रहे थे, उनसे मेरी ऐसी बात होने लगी उन क्रिकेटर के हवाले से कि यार आप काफ़ी उनके बारे में बात कर रहे थे, उसने परफॉर्म नहीं किया, उसको दो टेस्ट मैचेस देती है, उसने परफॉर्म, यार आपने पिछले मैच में उसका कैश नहीं देखा,
तो मतलब ये लोगों का ये एक मिसाल दे रहा हूँ, मयार ये बन हाँ। गया था। तो कहने का मतलब है कि जब इस तरह की चीजें और बहुत सारी चीजें कि जिस तरह से लोगों ने कि मतलब इवन के समटाइम आपने शख्सियत को निशाना बनाया कि एक प्लेयर, अब वो बाबर का जो शर्ट किसी को दे दी उसने या शर्ट ले ली तो उसके ऊपर भी तज्जिए तबसरे शुरू हो गए, ठीक है ना, कि टीम हार गई और ये शर्ट्स के तबादले कर रहे हैं और शर्ट्स दे रहे हैं। यार ये सारी दुनिया में एक ट्रेंड होता है, क्योंकि आप जो फैंस होते हैं या जो सुपरस्टार्स होते हैं उनसे लोग इस तरह की चीजें करते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन क्या मसला यही था कि आपकी बाबर आजम है ना, हाँ बाबर आजम है, बस तनकीद करनी है। अच्छा खैर, मुझे इस बात से बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं था कि ये कोई इंटेंशनली भी बाबर के अगेंस्ट चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि देखिए मैं इतनी ज़्यादा इनसाइड पॉलिटिक्स तो नहीं समझ सकती हूँ जितनी इमरान साहब आप समझ सकते हैं, बिकॉज आपका कुछ काम इस तरह का है। लेकिन ये है कि जो चीज़ें मैंने तो जो लोग यहाँ पर आकर जिस तरह से बात करते थे, मैंने ये देखा है कि हमेशा कन्वर्सेशन बैलेंस रखी गई है। खैर हमारा टॉपिक बाबर नहीं है, अगेन हम फिर बाबर शो कर देते हैं इसको, थोड़ा सा इसको हम आगे लेके चलते हैं। मिसाल डाउन क्यों है इतना, पहले ये बताएं। टाइम ऐसा हो गया है, मतलब खामोश क्यों? अब सर्दियों की रातें हैं और फिर आपको पता है कि दूर बैठे हैं इसलिए। जल्दी जल्दी अंधेरा छा जाता है, तो वो फिर हालात ऐसे बदल नहीं यार, जाते हैं। ये ऐसे अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा थोड़ा सा जरा हम इंडिया और न्यूजीलैंड मैच के ऊपर बात करते हैं। Oh, how sad. लाइव शो चल मेरा रहा How है। sad. Live show बड़ा चल Now रहा is the time to talk. मेरा अच्छा, बड़ा दुख हुआ एक आपकी टीम हार कमेंट है गई। हमारे साहब, एक कमेंट है कि इसने गलती से नहीं, इसने इंटेंशनली सुबह बोला है कि सी टीम थी न्यूजीलैंड। मैंने कहा BC टीम कह सकते हैं आप बीसी इसको। टीम कह सकते हैं। मानी साहब ये बीसी टीम थी न्यूजीलैंड। मानी I साहब मुझे एक बात I बताएं। agree। मानी साहब मुझे एक B बात team। बताएं, इसके अंदर 7 प्लेयर्स हैं जो कि इनकी A टीम में आपको नजर नहीं आते। 6 से 7। जी मानी साहब। अब नहीं, इसमें एक प्री कॉन्टेक्स्ट दे के मैं, मानी साहब जब जरा हम- बड़ों वाला रोल प्ले करना। हाँ बड़ों वाला रोल प्ले करना आपने मेरी बात समझनी है पहले। जब हम ऑस्ट्रेलिया से जीते थे, बड़े ज्यादा लोगों ने, मैं किसी की तरफ इशारे नहीं करूंगा, B टीम C टीम से हम जीत के आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका से C टीम से जीत के आ रहे हैं। ये कुछ खिलाड़ी खिलाया हमने। मानी साहब मैं बाबर का होम बदला सीरीज लेती हुई, थी। मैं होम कहती थी सीरीज अभी हुई, भी साउथ BC टीम अफ्रीका कह की रहे टीम हैं। आई। इसमें देखिए वो सही है, हम ये कह सकते हैं, समटाइम कह देते हैं कि यार ठीक है ये प्लेयर नहीं थे, लेकिन यार जब इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही होती है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट है, उसमें आप ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि देखें अगर आप ये BCD की बात करते हैं ना, जो भी प्लेयर होता है वो पूरा एक प्रोसेस करके वो तो आता है, जाहिर सी ठीक बात है क्या है, ना? बात है, जबरदस्त एक प्रोसेस तालियां। करके एक आता है। मिनट बोल लेते हैं। एक मिनट। हाँ नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब भी एक, अगर आप देखें, और दूसरी बात ये थोड़ा सा ना, आप जब उसको बात करते हैं B या C टीम कहते हैं, एक तरह से ये थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट भी हो जाता है कि जो भी प्लेयर आ रहा है नेशनल साइड के साथ खेल रहा है, वो नेशनल साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पूरा एक प्रोसेस करके आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये डिबेट नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये बात है ना, ये इन्होंने जो बात कही है ना, ये खुद ये कहते रहे हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने सिर्फ जवाब दिया है उन लोगों को जो ये, जब इन्होंने कहा ना कि जब ऑस्ट्रेलिया से जीते, साउथ अफ्रीका से जीते, तो अभी वाली भी जो जीते, बॉर्डर पार से ये बातें होती हैं कि ये B टीम से C टीम से जीत गए, और वही टीम जाके इंडिया में जीत गई। टेस्ट मैच जीती वो, और ODI भी जीती। नहीं ये तो खैर देखें बॉर्डर पार से आती है। मैं ये चलता रहता है, ये एक मजाक का हिस्सा होता है। मैं पहले ये कंफर्म चलिए मैं इसको जरा दूसरे अल्फाज में कह देता हूँ। You guys lost from a very inexperienced team which had a lot of inexperienced players, which is very saddening। आप लोग मुझे सैड करें, मैं आप लोगों को, मैं अपने भारतीय भाइयों को ना दुखी नहीं देख सकता। हमारे भाई देखिए मेरे में थोड़ी सी एनर्जी आ गई है, भारतीय बहनों को भी, भारतीय भाइयों और उनकी भारतीय बहनों को मैं नहीं देख सकता। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, मैं तो ये कहूंगी कि ये जो BC टीम है ना, ये एक तरह से एक मजाक का हिस्सा होता है। मैं आपका दुख इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि अगर मतलब उसने कह दिया कि ये C टीम है, तो मैं ऑडियंस से भी ये कहूंगी कि इतना दिल में नहीं लेना चाहिए इस बात को। नहीं आप ले सकते हैं, क्योंकि ये जो मैच होता है ना, उसमें हार जीत चलती रहती है। भाई हमने तो यहीं पे बैठ के बैक किया था इंडिया को कि इंडिया जीतेगा, जीतना चाहिए, ऐसे ही है। लेकिन कोई नहीं, वो आप अगले मैच में देख लीजिएगा। डैरल मिचेल पे बात करते हैं जरा। डैरल मिचेल की आखिरी कुछ ना, KL राहुल ने भी मतलब सेंचुरी, डैरल मिचेल की आखिरी 4 इनिंग्स इंडिया के अंदर अगेंस्ट इंडिया, 131, 84, आखिरी 4 इनिंग्स, 3 सेंचुरी है उसमें और एक 84 है। एक 130, एक 134, एक 84 और एक ये 131। जी सर तो बहुत जबरदस्त। मैं ये बता रहा हूँ कि डैरल मिचेल का कोड ही क्रैक नहीं कर पा रहे वो। एंड ही हैज बीन सो ब्रिलियंट लेटली। क्या कमाल की इनिंग्स खेल रहा है। एशियन कंडीशंस में बहुत अच्छा खेलते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अच्छा खेलते हैं वो। डैरल मिचेल मेरे ख्याल से अभी IPL में पिक हुए हैं। IPL में जरा कंफर्म चेन्नई की तरफ से थे वो, नहीं हुए हैं इस दफा, मेरे ख्याल से शायद नहीं हुए इस दफा, शायद वो पिक नहीं हुए हैं। खैर ये है कि जो भी परफॉर्मेंस आई है,
अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं, मिचेल, ब्रेसवेल, कॉनवे, निकोल्स, फिलिप्स, जेमिसन, फोक्स, यंग, सब मेन प्लेयर्स हैं। 8 से 11 तो फिर यहाँ पे बुमराह और पांड्या भी नहीं था। हाँ, इंडिया की भी बी टीम है। इंडिया की मैं कह देता हूँ डी टीम है यार। यार बॉलिंग साइड कंप्लीट नहीं है उनकी, क्या विराट खेल रहा है वो बी हो ही नहीं सकती। नहीं, वो बैटिंग में तो बी नहीं है, बैटिंग का तो इशू आया ही नहीं है। तो बॉलिंग खेल रही है जब बुमराह एक साल बाद तब भी ऐसे खेल रहे थे। लेकिन खैर ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया एक बहुत अच्छी टीम है और वो एक टफ टीम है। कोई भी टीम उनके साथ जब खेलने के लिए आती है तो इस बात के लिए तैयार होती है कि उन्हें शिकस्त मिल सकती है, और मेहनत करके उन्होंने बनाया अपने आप को इस काबिल। और बाकी जो टीम्स तसलसल के साथ हारती हैं उनको भी सीखना चाहिए। पाकिस्तान को भी हम इस कैटेगरी में ला नहीं सकते हैं, बिकॉज पाकिस्तान भी उसी तरह से मैचेस जीत रहा है जिस तरह से बाकी टीम जीत रही है, तो कोई फ़र्क नहीं है अभी फ़िलहाल। तो थैंक गॉड कि हम लोग बहुत अरसे के बाद स्टेज पर आए हैं, इस नहज पर आए हैं कि हम तसलसल से मैचेस हारने वाले सिलसिले से बाहर भी आए हैं। क्योंकि मुझे याद है कि मैंने 23 में क्रिकेट को कवर करना शुरू किया था और 24 तक हम मैचेस हारते ही चले जा रहे थे, कोई बड़ा मैच हम जीत नहीं पा रहे थे। तो वो अब सिलसिला शुरू हुआ है तो अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा बात करना इसके ऊपर, वरना यही सूरत हाल थी। इमरान साहब, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ आ रही हैं, क्विक सा बस जवाब दे दीजिएगा कि 3 हमारे मैचेस हैं, क्या रिजल्ट्स होंगे, प्रेडिक्शंस? 2-1 पाकिस्तान। पाकिस्तान 2 मैच जीत रहा है। गजाल? I like it. 2-1 कह देंगे, 3-0 नहीं कहेंगे हम, 2-1 कह हमाद की देंगे। प्रेडिक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 3-0 पाकिस्तान। ओके। और 15 दिसंबर मानी साहब, 15 दिसंबर को 15 दिसंबर, ओह सॉरी 15 फरवरी 15 फरवरी को आप लोग देखना कि ये बेचारे बड़े दुखी होने वाले हैं। इनको बहुत मिर्चें लगेंगी, बहुत मिर्चें लगेंगी। बरनौल मैंने खरीद ली है, आपको मैं भेज रहा हूँ, अपने अपने एड्रेस भेज देंगे इस नंबर पे ना, जो नीचे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, भेज दें, you will be needing it. ओके जी। तो खैर ये तो आप 15 को ही देखना पड़ेगा। अगर 15 को आप गजाल का रोता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे शो की जो वीडियो है इस पर लाइक का बटन आ रहा है उसको ज़रूर दबाकर हमारे शो को लाइक करें। और थैंक यू सो मच इमरान साहब, थैंक यू सो मच हमाद। मुझे और गजाल को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।